हेलो एंड वेलकम मैथ अड्डा 149। देखिए, हमने एक सीरीज चला रखी है सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपीएससी का हो, जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटिव हमने एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला चलाई है। टॉपिक वाइज जी के हमने स्टार्ट करा है, जिसमें हमने हिस्ट्री सबसे पहले उठाया है। ठीक है, इसमें हमने एक टॉपिक आपको करा दिया, उसका भी एक बहुत अच्छा वर्जन, उसमें क्वेश्चन थोड़े कम थे, ज़्यादा जिसमें क्वेश्चन है वो हम लेकर आ रहे हैं। बाकी आज से हमने बहुत ही एक बेस्ट श्रृंखला चलाई है, जिसमें हम आपको लगभग अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं हर टॉपिक से संबंधित, वो आपको बहुत तेज़ी के साथ कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत तेज़ी के साथ कराएंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए तेज़ी के साथ चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता से संबंधित आज की क्वेश्चन हैं अपने पास। ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक आपके पास है वैदिक सभ्यता। बिल्कुल सीरीज वाइज चलेंगे, पूरी हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद इको, फिर उसके बाद साइंस। हर एक पूरे जीके में से जितने भी टॉपिक्स आते हैं, सबके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, हर एक टॉपिक्स में से जो अब तक आए हुए हैं वो सब जो है कलेक्शन लेकर आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया है जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये आपका गलत आंसर है। ऊपर के जो तीनों हैं, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल डेफिनेटली राइट है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी बिल्कुल राइट है। वे कई झुंड में भारत पहुंचे थे, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसमें इसने पूछा था जो सही नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर सही नहीं है? इसका जो आंसर नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो गेहूं, जौ, चावल या तंबाकू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान जो था वो वैदिक लोगों को नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो भारत में आए थे तो सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तेजी के साथ करेंगे पूरी सीरीज। ठीक है, लगभग 106 क्वेश्चन हैं आपके पास, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और सूची जो 2 है उसमें यज्ञकर्ता जो इनके यज्ञों को करते थे इस वेदों में, उन्हें क्या क्या कहा गया था वो सब दे रखा है। जैसे पहले नंबर पे था होत्र, दूसरे पे अर्धवायु, तीसरे पे उद्गाता, और चौथे पे ब्रह्मा। तो इसका सही सीक्वेंस जो बैठेगा वो पहले का पहला ही है, दूसरे का दूसरा ही है, तीसरे का तीसरा ही, और चौथे का चौथा ही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका राइट, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा आपका कंठोपनिषद। चलिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चनों को देखते रहें सरसरी निगाहों से, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा इसका सही अफगानिस्तान। काबुल से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आप सभी जानते होंगे कितने मंडल हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन हैं। यानी कि कितना हो जाएगा? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लेखनीय कहा गया है? तो इसका उल्लंघनीय, अनुउल्लंघनीय कहा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो बनेगा, यानी किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए, जहाँ पर भी सामूहिक विवाद की बात करी जाती है वो अर्थवेद का नाम जो बिल्कुल बेहिचक लगा सकते हैं, यानी आंसर नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भी। मैत्रेय संहिता, जवाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि मैत्रेयी संहिता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? आप सभी परिचित होंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है? विश्वामित्र ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ईरान, ईरान से संबंधित है। आपने सुना होगा जेंद अवेस्ता का नाम, ठीक है ना, वो पारसियों का पवित्र यंत्र है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ईरान। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक संस्कृति का काल पूछा गया था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरीके से देखना है। और अब की बार क्या पूछा गया है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर लगेगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यह आपका उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, ठीक है, या विद्वान। तो 14 का आंसर जो बनेगा, 14 क्वेश्चन जो है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य का जो अर्थ है शाब्दिक वो क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, यानी इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग करा गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? देखिए शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। तो इसका सही आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा आपका ज्यामिति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 17 क्वेश्चन आपका, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगम्य, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सूची मिलानी है आपको, तो सूची एक में ऋग्वेद दे रखा है, ए पर बी पर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अर्थवेद है। फिर सूची सेकंड दे रखी है संगीत में स्त्रोत, स्त्रोत कर्मकांड, तंत्र मंत्र वंशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थना है। तो इन्हें मैचिंग करनी है आपकी, कौन सी मैचिंग ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मैचिंग आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो 19 आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंधु, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, तो जो उपनिषद काल के राजा थे अशुपति, वो शासक कहाँ के थे? काशी के थे, कैकेय के थे, पांचाल के थे या विदेह के थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैकेय। नेक्स्ट पर आते हैं। वैदिक से संबंधित इतने सारे क्वेश्चनों की जो कलेक्शंस है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि किसी भी एग्जाम्स में आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और हर एक टॉपिक का इसी तरह से कलेक्शन लेकर आएंगे, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो उसमें डाले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं 21। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे और 7वें मंडल तक को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद, जादू टोना वगैरह सब उसी में होता है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। इस पर ना तो सिंधु आपको लगानी है पुष्णी भी लगानी, केवल इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। कभी कभी गंगा भी देता है इसके साथ ऑप्शन में, गंगा बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, इसका सही आंसर होगा सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी क्या? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो थी कुटुंब, यानी उनका जो कुल था वो उससे आधारभूत इकाई थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल के उस प्रधान देवता की, यानी सीधी सीधी सी बात है, 250 सूक्तों की रचना किस देवता के लिए की गई है, ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो यहाँ पर आपने पढ़ भी रखा है बहुत सारे बच्चों ने, इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 3 क्रमों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ठीक है, तो यहां पर सही आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा विष्णु। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये पूरी सूची दे रखी है, फिर से सूची 1 में कुछ दे रखे हैं, पूषण, रुद्र, देवोस, अदिति, और सूची 2 है विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता या देवों के महान देवता। ठीक है, ये कुछ सूची आपको दे रखी है, तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। नेक्स्ट पर आते हैं। आप मैच कर सकते हैं, जैसे पूषण का क्या है, विवाह का देवता, रुद्र का क्या है, पशुओं का देवता, देव का क्या है, जगत के पिता, और अदिति का क्या है, देवों की महान माता। नेक्स्ट पर आते हैं। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनु स्मृति जो है वो काय से संबंधित है, वो है समाज व्यवस्था से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मनु स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं। कभी कभी कानून पे भी आ जाता है, एक बार आपने देखा था कि एग्जाम में कानून भी आंसर कर रखा था। ठीक है, तो कहीं कहीं पे मैं किसी किसी बुक में देखता हूँ वहाँ पर कानून भी इसका आंसर दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसके आंसर्स हैं वो आपको समाज व्यवस्था से मिल जाएंगे संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, तो वैदिक जो धर्म था उसका मुख्य लक्षण जो था इनमें से किसकी उपासना करना था? तो प्रकृति की उपासना करना था, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक हर एक बंदा जानता होगा, पतंजलि हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं काय पर संबंधित हैं? धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं, दर्शन पर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, समझ आ रहा है? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, व्रतभांड, आभूषण, बड़ीगिरी और लोहार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आय द्वारा व्यवहार में जो नहीं लाई गई है वो है आपकी लोहारगिरी, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूची दे रखी है, सूची 1 में दे रखा है आपको कुछ उपवेद दे रखे हैं, ये आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, और सूची 2 है जो उससे संबंधित है, यानी कि ये जो उपवेद हैं वो किस वेद से संबंधित है? पहले पे ऋग्वेद दे रखा है, दूसरे पे यजुर्वेद दे रखा है, फिर सामवेद और फिर अर्थवेद। तो यहाँ पर सही आंसर जो बन पाएगा वो आपका कौन सा है? फर्स्ट वाला आंसर ही बिल्कुल ठीक है आपका, यानी कि पहले का पहला है। यह आयुर्वेद संबंधित काय से है? ऋग्वेद से। धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। और गंधर्ववेद संबंधित है सामवेद से, और शिल्पवेद संबंधित है अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा जो है वो किस में दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी गई है वो आपकी रामायण में दी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्राचीनतम पुराण है। ठीक है, तो प्राचीनतम पुराण क्या है इसमें? मत्स्य पुराण इसका प्राचीनतम। सबसे क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तब भी आपको क्या लगाना है? मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण और पुराना पुराण सबसे यही है मत्स्य पुराण। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इनमें से कौन से देवता हैं जिन्हें ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र हैं, वरुण हैं, सूर्य हैं, विष्णु हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण कहा गया है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? यानी जल और समुद्र का देवता इनमें कौन है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आंसर क्या बनेगा। तो इंद्र हैं, आश्विन हैं, वरुण हैं या फिर मित्र हैं। तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका वरुण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पतंजलि कौन थे? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक,
माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो पतंजलि के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल जो सही आंसर होगा, विवादित क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ आंसर नंबर जो आपका डी है वो भी थोड़ा राइट है, और योगाचार संप्रदाय के एक दार्शनिक है वो भी बिल्कुल ठीक है। ये तो थोड़ा सा मैं दो ऑप्शन पर यहाँ पर जाऊँगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अष्टाध्यायी ऐसे पाणिनि लिखी, लेकिन पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था पतंजलि। योगाचार संप्रदाय के एक दार्शनिक भी हैं, तो दोनों में से कोई सा एक आंसर बन सकता है, तो ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर सही हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेव माधव से संबंधित ऋषि थे। तो यहाँ पर सही आंसर जो आ जाए वो आ जाएगा आपका ऋषि गौतम रहुगण, बिल्कुल ठीक आंसर होगा इसमें। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेव माधव से संबंधित ऋषि थे। चलिए ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठ, तो किस नाम से यहाँ पर जाना जाता था? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, अर्थवेद है, शुल्ब सूत्र है, या छांदोग्य उपनिषद है? तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो शुल्ब सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? ऑप्शन ए है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। सी पर क्या रखा है? क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। या डी पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इनमें से कपिल हैं, उलूकनद हैं, अक्षपाद गौतम हैं, या पतंजलि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलूकनद। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कैसी? देखिए क्वेश्चन सारे ही वो हैं जो एग्जाम में आए हैं और जो आप गलत करके आते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो अब तक के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम्स में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो इसमें डाले गए हैं। चलिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? कपिल मुनि तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, तो इसका सीधी सीधा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा तक्षशिला नहीं है, कौशाम्बी भी नहीं है, हस्तिनापुर भी नहीं है, तो इसका आंसर जो आएगा वो अतरंजी खेड़ा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इनमें से कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही आंसर जो बनेगा आपका, यानी गद, समझ रहे हैं आप, गद के रूप में जो रचित है वो कौन सा है? गद और पद दोनों में कौन सा है? यजुर्वेद। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापतियों की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया अर्थवेद में, अथर्ववेद भी कह देते हैं। 51, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को उनमें से सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति थे, इंद्र थे, विष्णु थे, या रुद्र थे? तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा प्रजापति। प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त था। फिर यहां पर जो सूचियां आई हैं दो, ठीक है, यहाँ पर पहली सूची है कुछ राजस्व यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। तो यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ दे रखा है यहाँ पर कि राजा के सिंहासन होने से संबंधित ये यज्ञ किस किस से संबंधित है। तो इससे आप देख लेना, ये मैचिंग है पूरी। इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। इस मैचिंग का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसे मैचिंग को एक बार देख लेना क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें बताना है जो लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, ये गलत है। ये लाक्षणिक, ये तो विशेषता थी। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि लोहे की खोज हुई थी, इसमें परिचित नहीं थे वो। ठीक है, खोज ही इसी काल में हुई। तो आंसर बिल्कुल यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। चलिए नेक्स्ट पर आ जाएंगे। खोज ही इसी काल में हुई थी, वैदिक में जो आगे जाकर। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका पहला ऑप्शन है आस्किनी, पुरुषणी, कुंभाक्रम, विपाशा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कुंभा। क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहें। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस वेद में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऋग्वेद। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, क्रम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। बिल्कुल मुझे पहला ही बिल्कुल ठीक लग रहा है, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है। वेद हैं, ठीक है, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। बिल्कुल पहला आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो हैं आपके बादरायण। कौन है? बादरायण। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल राइट है, बादरायण। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इनमें से कौन है जिसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, या इनमें से कोई भी नहीं है? देखिए, इसमें जो है सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानीयर्ति में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा भगवत गीता, भागवत, ब्रह्म। पहले भागवत है, फिर भगवत गीता है, फिर ब्रह्मसूत्र है, फिर उपनिषद है। तो सही आंसर जो आएगा वो इसका आ जाएगा भागवत। ये सम्मिलित नहीं है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर जो बनेगा सभा नहीं, समिति ये भी नहीं आंसर, विदित बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वो विदित थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन की अगर मैं बात करूं तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है, और ऑप्शन नंबर बी पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो शतपथ ब्राह्मण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो देखिए, संस्कारों की कुल संख्या जो है ना तो 14 है ना 15 है, 16 बिल्कुल ठीक राइट आंसर है। यानी 16 संस्कार बिल्कुल ठीक दे रखा है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका 67 का, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया। पॉजिटर नहीं, एसी दास ये भी नहीं होगा, बीजी तिलक बिल्कुल राइट आंसर है, बीजी तिलक। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही आसान, वेदों की संख्या तो आप सभी जानते होंगे, 4 वेद हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किसी किसी एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, इनमें से कौन से 3 वेद ऐसे हैं? पहला ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अथर्ववेद नहीं आता त्रयवेद में, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, त्रयवेद नहीं कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी इनमें से कौन सा मंडल है जो देवता सोम को समर्पित है? तो इसमें से 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। 71 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो इनमें से किस तट पर जो लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से है, मीमांसा से है, वेदांत से है, या वैशेषिक से है? तो इसका सही आंसर आ जाए कर्म का सिद्धांत जो है वो
मीमांसा से। अच्छा क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो देखिए गोत्र व्यवस्था पूछी गई है कि गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में कब आई है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, दूसरा उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। देखिए अनुलोम विवाह पहला ऑप्शन रखा है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही एकदम राइट है कि जो उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी हो उनका विवाह कहलाता है अनुलोम विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दे रखा है ऋग्वेद में डैश, कितनी सूक्तियां होती हैं ऋग्वेद में? आपसे सूक्त पूछी गई हैं, कितनी सूक्तियां ऋग्वेद में होती हैं? तो 1028 सूक्तियां होती हैं, 10 मंडल होते हैं। पहला आ चुका क्वेश्चन 10 मंडल का, तो इसमें सूक्ति पूछी गई है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आ गया, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर जो है वो है आपकी 1/6, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? ये आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ब्राह्मण युग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो आपकी पुस्तक है वो किस विषय से है ये बताना है। अर्थशास्त्र से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, राजनीति से, चिकित्सा से या फिर धर्म से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चिकित्सा। ठीक है, तो यहाँ पर चरक संहिता चिकित्सा से हो जाएगी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, इनमें से किससे पता चलता है? तो यज्ञ का ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद से। नेक्स्ट पर आते हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा इनमें से 3 ऋण में शामिल नहीं है? ठीक है, 86 क्वेश्चन आपका, देवऋण, पितृण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। देखिए ये तीनों ऊपर के जो दे रखे हैं ए बी सी, ये तीनों ही 3 ऋण कहा जाते हैं, एक तो देवऋण, पितृण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण कुछ नहीं होता, यानी ये इसमें शामिल नहीं होगा। डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभंड संस्कृति है, मातृभांड संस्कृति है, यानी कि 87 में पूछा गया है ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मातृभांड संस्कृति है वो ऑप्शन कौन से में दे रखा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहला दे रखा है गेरुवर्णी, बिल्कुल ठीक दे रखा है, ओसीपी संस्कृति, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले ही आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मृतभांड संस्कृति जो है वो आपकी गेरुवर्णी मृतभांड, यानी कि ओसीपी संस्कृति। ओसीपी आपको याद रखना है, नहीं मिलेगा ओसीपी तो आप इंग्लिश वाली साइड में देख लेना, वहाँ दिख जाएगा आपको, अदरवाइज आप हिंदी में याद रख सकते हैं गेरुवर्णी मृतभांड। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य धर्म क्या था? भक्ति था, बिल्कुल भी नहीं था। मूर्ति पूजा और यज्ञ था, ये भी नहीं है। प्रकृति पूजा और यज्ञ था, ये बिल्कुल ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये जो था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? ठीक है, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है आपके सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से संगीत से सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति भी थी। देखो वहां मैं कह रहा था ना कानून से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कहीं कहीं पर मनुस्मृति कानून से संबंधित है। चलिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका सही आंसर आपका बनेगा ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर बैठेगा आपका धर्मशास्त्र के काल में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक युगीन यानी सभा डैश कर रखा है आगे और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हैं? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी सभा, बिल्कुल भी नहीं, गलत है आंसर।
राज दरबार होता था, ये भी गलत है। मंत्री परिषद थी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो आपकी क्या थी? गणतंत्र थी, बिल्कुल सी पे मुझे ऑप्शन बिल्कुल राइट दिखाई दे रहा है, सी आंसर बिल्कुल ठीक है, गणतंत्र जो थी वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ इनमें से? चावल के लिए। ये क्वेश्चन मैंने 3-4 कंपटीशन में तो अपने आप देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा व्रीहि का वो जाएगा चावल, यानी चावल के लिए प्रयुक्त होता है शब्द। चलिए नेक्स्ट पर हो जाएंगे। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ पूछा गया है। देखो अर्थवेद मैंने बताया था जादू टोने से संबंधित है, यानी पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति, अभी ये क्वेश्चन आया था, देखिए अंतर है उसमें और इसमें। वहाँ वैदिक काल था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी पीछे ले जाकर, आपको थोड़ा अंतर पता लगेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या था, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति क्या है, दिख रहा होगा। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति क्या है, वहाँ ऋग्वैदिक नहीं बोला गया, आ रही है बात समझ में, वहाँ पर उत्तर वैदिक काल से संबंधित। ठीक है, अगर ऋग्वैदिक से बोलता है तो OCP है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड, यहाँ पर OCP नहीं है, यहाँ पर हो जाएगी PGW, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ ये चीज़ आपको मैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा भगवानपुर। फेमस था, न्यूज़ में चल रहा था, भगवानपुर से हरियाणा का एक स्थान है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो सभी जानते हैं कौन सा है, श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति है उसका प्रमुख रूप क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोधन। क्या हो जाएगा? गोधन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऋग्वेद से लिया गया है। न्याय दर्शन को प्रसारित किया था, किसने प्रसारित किया था न्याय दर्शन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए 103 पर पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सही आंसर जो कहलाएगा वो कहलाएगा इनमें से सांख्य। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसे तो सभी जानते होंगे जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन ऋग्वेद ही है जहां पर प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं है जो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ऋग्वेद में? ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए करा गया? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है, गाय के लिए प्रयोग करा गया, यानी वध योग्य नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख बार बार मिलता है ना? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर हम देख लेंगे आंसर जो आपका बनेगा 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। देखिए इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन इसमें से निष्क से जाना जाता था?
ठीक है, प्राचीन भारत में। तो स्वर्ण आभूषण, मुझे तो पहले भी आंसर मिल गया, बिल्कुल राइट आंसर बोल रहे हैं, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल राइट है। निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को, बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं, यानी 112 पर। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस में हुई है इनमें से? तो वैदिक युग में हुई है, बिल्कुल राइट आंसर है पहला ही। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत सबकी किस में हुई है? वैदिक युग में ही हुई है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीनतम स्मृति बतानी है, तो बिल्कुल आप मनु स्मृति में मार सकते हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो है ख़त्म होता है। देखिए 113 क्वेश्चन लगभग आपके जो है मैंने कराए हैं। ठीक है, और इसमें हर एक एग्ज़ाम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस अब तक के एग्ज़ाम में आए हैं इस टॉपिक से, वो सब के सब मैंने आपको इसमें कराए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित। मैं नहीं समझता कि अब वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका छूटा होगा। ठीक है, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस कलेक्शन को देख सकते हैं। बाकी इसी तरह के टॉपिक्स मैं आगे भी लाता रहूँगा। बीच में अभी थोड़ा सा जो है मैं चैनल पे एक्टिव नहीं था, मैं कहीं और था। अब थोड़ा सा चैनल पे एक्टिव रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में एक वीडियो आपको जो है ज़रूर मिल जाए इस तरह के टॉपिक की। ठीक है, बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, अपना कोई ना कोई सुझाव जरूर दें कि और इसमें क्या आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है ना, उस तरह की टॉपिक पे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। देखिए जैसे मुझे इंस्टीट्यूट से अपने से टाइम मिलता है, तो मैं अभी मुझे बच्चों ने फोर्स करा था इसके लिए। ठीक है, रेलवे वालों का मेंस आ रहा, उन्होंने भी काफ़ी फोर्स करा था, तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आप सभी के लिए जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सभी इसका लाभ उठाएँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे शेयर करें और इसे एक बार और पूरी को दोबारा से जो है देखें, ताकि क्वेश्चन सारे के सारे फिर दोबारा से स्ट्रांग हो जाएं। चलिए, थैंक यू।